हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पशुपालन। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न है पहला, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, गरीब की गाय कहलाती है। तो इसका घ नंबर सही है, बकरी। ठीक है, गरीब की गाय क्या है? बकरी है। प्रश्न दूसरा है, संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका ग नंबर सही है, टीबी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, गाय की नस्ल नहीं है। इसका सही है घ नंबर, भदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, सिंधी गाय है। तो इसका सही है क नंबर, दुधारू गाय की नस्ल। प्रश्न 5 नंबर है, स्वच्छ दूध में होना चाहिए। तो इसका सही क नंबर, न्यूनतम जीवाणु। प्रश्न है 6 नंबर, सबसे मीठा दूध होता है। तो घ नंबर सही है, माँ का दूध। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न देखते हैं, पुआल और भूसा सूखा चारा है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे दलहनी। ख नंबर प्रश्न है, प्रजनन की आधारशिला है। तो इसका रिक्त स्थान पे भरेंगे वरण। अगला प्रश्न है ग नंबर, केचुए को प्रकृति का कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे हलवाहा। अगला है प्रश्न घ नंबर, मुंह पका खुरपका बीमारी एक से फैलती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे विषाणु। प्रश्न है ङ नंबर, जोक एक परजीवी जंतु है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बाह्य। 4 नंबर प्रश्न है, दूध में मिठास के कारण होती है। तो रिक्त स्थान में भरेंगे दुग्ध शर्करा। प्रश्न है 6 नंबर, अमृत महल गाय की नस्ल है। रिक्त स्थान पे भरेंगे भारवाही। ज नंबर प्रश्न है, दूध एक आहार है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे संपूर्ण। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है कि गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। सही है। ख नंबर प्रश्न है, वर्ण का तात्पर्य अनिश्चित पशुओं को अलग करना है। बिल्कुल गलत है। ग नंबर प्रश्न है, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी से एक वर्ष में एक ही गाय के 10 से 12 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं घ नंबर, मक्का दलहनी चारा है। ये गलत है। अगला नंबर प्रश्न है, पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। सही है। 4 नंबर प्रश्न है, पशु के थूथन व मुंह का नम होना उसके बीमार रहने का लक्षण है। ये गलत है। इसका सही होगा कि अगर यहाँ पे रहता है कि पशु के थूथन व मुंह का नम होना उसके मतलब कि स्वस्थ रहने का लक्षण है, तो ये सही रहता। लेकिन यहाँ बीमार होने का है, इसलिए गलत हो गया है। 6 नंबर प्रश्न है, देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 55% हिस्सा गाय से प्राप्त होता है। ये सही नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, दूध क्यों फटता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि अधिकतर घरों में देखा जाता है कि दूध रखा रहता है और वो फट जाता है, या फिर दूध ठंडे पानी के संपर्क में आते ही वो फट जाता है अगर गर्म दूध रहता है तो देखते हैं आखिर इसका कारण क्या है। जब जीवाणु दूध में पहुंच जाते हैं तो वे तेजी से बढ़ते हैं और सारे दूध को दूषित कर देते हैं। दूध जीवाणु की वृद्धि का सर्वोत्तम माध्यम है। जीवाणु वृद्धि से दूध में अम्लता बढ़ जाती है और दूध फट जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि उसमें एक जीवाणु आ जाता है जो तेजी से उस सारे दूध में फैलने लगता है और उसे दूषित कर देता है। इसकी वृद्धि से ही जो दूध में जो जीवाणु होते हैं उसी की वृद्धि होती है। ठीक है, और दूध में अम्लता बढ़ जाती है और वो फट जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं,
यदि आपकी भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है तो उसे आप जीवन निर्वाह एवं दूध उत्पादन हेतु कुल कितना दाना प्रतिदिन खिलाएंगे? तो आइए देखते हैं। जीवन निर्वाह हेतु दाना 2 किग्रा देंगे, दुग्ध उत्पादन हेतु 4 किग्रा देंगे और कुल मात्रा देंगे 6 किग्रा दाना, ये प्रतिदिन देंगे। ठीक है। प्रश्न है 6 नंबर, आपकी गाय अफरा रोग से ग्रसित है तो आप क्या करेंगे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अफरा रोग का उपचार निम्न प्रकार करेंगे। उन उपचारों को देखते हैं और अपने गाय को बीमार होने से बचाते हैं। 1-2 दिन तक बरसीम व हरा चारा नहीं देंगे। दूसरा है तीसी के 1 लीटर तेल में 50 ग्राम हर व 100 ग्राम काला नमक मिलाकर 2 खुराक बनाएंगे तथा प्रत्येक खुराक 6 घंटे के अंतर पर पिलाएंगे। तीसरा है बीमार गाय चिकित्सा हेतु पशु चिकित्सक को दिखाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर, यदि बछड़े के गोबर में गोल कृमि, पेट का केंचुआ है तो इससे बचने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो आइए इसका उपाय देखते हैं। बछड़े के लिए प्रथम बार कृमि हर दवा का प्रयोग 25 दिन की आयु में किया जाता है। प्रचलित कृमि हर दवाओं में पिपाराजीन, नीलवर्मफोर्ट, बेनामिंथ, नीलजाम तथा टोलजान दवाएं प्रमुख हैं जिन्हें पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार देना चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 8 नंबर, किन्हीं 2 नस्ल की गायों के चित्र बनाइए और उनमें अंतर बताइए। तो देखिए, गाय की 2 नस्लें हैं। पहली है सिंधी गाय, जिस प्रकार आप देख सकते हैं इसका चित्र, और दूसरी है हरियाणा गाय। ठीक है, इसका भी आप चित्र देख सकते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। सिंधी गाय, शरीर मोटा, लाल रंग के सींग, लटकते कान, बड़े थन, काली पूंछ, औसत दूध 1605 किग्रा प्रति व्यंत। अगला देखते हैं हरियाणवी गाय में, लंबा ठोस शरीर, छोटे सींग, सफेद रंग, चौकन्ने कान, औसत दूध उत्पादन 1136 किग्रा प्रति व्यंत। अच्छे बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल, ये अच्छे बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है हरियाणवी गाय। आइए देखते हैं स्तंभ क का स्तंभ ख में दिए गए तथ्यों से सही मिलान कीजिए। तो जिस प्रकार आपके जो किताब है उसमें ऐसे दिया होगा स्तंभ क स्तंभ ख और इधर दिए होंगे प्रश्न जिसे आपको मिलाना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसमें मिला दी हूँ, आपको बताती हूँ। ठीक है, स्तंभ क में दिया होगा कि मुंह पका खुर पका, तो आप लोग इसको मिला देंगे विषाणु में। अगला दिया होगा जुकाम या बुखार, इसको आप लोग मिला देंगे ठंड लगना में। अगला है अफरा, इसको आप लोग मिला देंगे पेट में गैस हो जाना। अगला है पेचिस खूनी दस्त, इसको आप लोग मिला देंगे सड़ा गला, दूषित चारा व पानी। ठीक है, जिस प्रकार दिया होगा इसमें देखिए मुंह पका खुर पका है, इसको आप लोग मिलाएंगे विषाणु में। ठीक है, जुकाम या बुखार इसको मिलाएंगे आप लोग ठंड लगने में। अगला है अफरा रोग, तो इसमें आप लोग मिला देंगे पेट में गैस हो जाना। और पेचिस या खूनी दस्त इसको आप लोग मिला देंगे सड़ा गला, दूषित चारा व पानी। ठीक इसी प्रकार आपको मिलाना है, देख लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 10 नंबर, पशुधन विकास के मूलभूत तत्व लिखिए। पशु विकास के मूलभूत तत्व आइए देखते हैं। पहला है प्रजनन, दूसरा है पोषण, तीसरा है पशु प्रबंधन, चौथा है पशुओं की सामान्य बीमारियां आदि हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 11 नंबर, आहार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि आहार किसे कहते हैं, फिर देखेंगे आहार कितने प्रकार का होता है, उत्पादन आहार के बारे में लिखिए। तो पहले देखेंगे कि आखिर आहार किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आहार के प्रकार, और फिर उसके बाद उत्पादन आहार के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आहार किसे कहते हैं। पशुओं को 24 घंटे अर्थात दिन और रात में दिए जाने वाले दाना पानी की कुल मात्रा को पशु आहार अर्थात राशन कहते हैं। ठीक है,
देखते हैं आहार के प्रकार। पशु आहार मुख्यतः दो प्रकार का है, जीवन निर्वाह आहार और दुग्ध उत्पादन आहार। तो देखेंगे इसमें उत्पादन आहार के बारे में, क्योंकि प्रश्न पूछा है। तो है उत्पादन आहार, पशुओं को वृद्धि और उत्पादन के उद्देश्य से जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जो खिलाते हैं उसे उत्पादन आहार कहते हैं। प्रश्न है 12 नंबर, स्वच्छ दूध किसे कहते हैं? दूध में संदूषित के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। संदूषण के स्रोतों का उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं। आखिर जो है इसमें दिया गया है प्रश्न में कि प्रश्न पूछा है स्वच्छ दूध। तो आइए देखते हैं। जिस दूध में धूल व गंदगी ना हो, जीवाणुओं की न्यूनतम संख्या हो, अवांछनीय गंध ना हो और जो अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके, स्वच्छ दूध कहा जाता है। ऐसा दूध स्वस्थ पशु से स्वस्थ वातावरण में प्राप्त होता है। प्रश्न में दिया गया है कि संदूषण के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं दूध में संदूषण के स्रोत क्या है। तो ए नंबर है आंतरिक कारण। आखिर आंतरिक यानी कि दूषित, ठीक है, दूध में दूषित के स्रोत क्या है? तो आंतरिक कारण यानी कि अंदर से कारण। पहला है थैलेला ग्रस्त थन और दूसरा है शुरुआती दूध। आइए देखते हैं बाह्य कारण, मतलब बाहरी कारण क्या है। पहला है गाय का थन, दूसरा है गाय के शरीर की त्वचा, तीसरा है दूध दूहने वाला, चौथा है दूध का बर्तन, पांचवा है पशुवाड़ा, छठवां है दूध दूहने का तरीका और सातवां है आहार व पानी। प्रश्न 13 नंबर है बीमार पशु के लक्षण लिखिए तथा किसी एक बीमारी का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं बीमार पशु के लक्षण। बीमार पशु के थूथन तथा मुंह बीमार होने पर सूखे रहते हैं, जबकि स्वस्थ पशु का नम होता है। पशु धीरे धीरे चारा खाना बंद कर देता है, कान ढीले होकर लटक जाते हैं, पशु का गोबर ज्यादा कड़ा या पतला हो जाता है। आइए देखते हैं खुरपका मुंहपका बीमारी। यह एक इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि किसी एक बीमारी का वर्णन कीजिए। तो मैंने लिया है खुरपका मुंहपका बीमारी। मुंह या खुर पक जाते हैं, यह विषाणु जनित बीमारी है। इस बीमारी में पशु लगड़ता है और दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। अगला इसका उपचार देखते हैं। पशुओं को टीका लगवाना चाहिए, दूसरों से अलग रखना चाहिए, नर्म पाचक आहार देना चाहिए, छालों को लाल दवा से धोना चाहिए, ऐसा दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। खुर के छालों को तूतिया के घोल और फिनाइल के से धोना चाहिए। अगला है प्रश्न चौथा कि निम्नलिखित वर्ग पहेली में गाय की 10 नस्लों के नाम लिखें, उनके नाम छाटिए। ठीक है, इसमें 10 गायों के 10 नस्लों के नाम है, उसे छाटना है। तो आप लोगों की किताब में ऐसे दिया होगा जिस प्रकार मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताती जाऊंगी, उस तरह से आप उसको इसमें ऐसे घेरा कर लीजिएगा। जैसे है जर्सी, ठीक है। अगला मिलाएंगे आप लोग खेरीगढ़, तीसरा मिलाएंगे सिंधी, चौथा हरियाणा, पांचवा गंगतीरी, ठीक है, गंगातीरी, 6 नंबर है नागौरी, 7 नंबर है फ्रीजियन, 8 नंबर है केनवरिया, क्योंकि 10 गाय की 10 नस्लों का नाम बताना है। तो 9 नंबर है थार पार करे और 10 नंबर है पवार। तो जिस प्रकार इसमें मैंने आपको दिखा रखा है कि इसमें देखिए ऐसे मैंने मिलाया है, ठीक उसी प्रकार आपको मिलाना है। मैंने आपको बता दिया, आप मिलाइएगा ज़रूर। ठीक है, और आपको हमारा यह वीडियो भी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।